हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th। इस वीडियो में हम गणित के समांतर श्रेणी चैप्टर के एक्सरसाइज को करा रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग इन क्वेश्चंस को देखिए और समझिए। पहला क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात करो। 2, 7, 12 का 10वां पद। तो प्रथम पद ए बराबर है 2, ठीक है, और डी बराबर होगा 7 - 2 = 5। एन का मान 10 है, 10वां पद पूछ रहा है। फार्मूला इसका जो सूत्र है, टी एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी, फार्मूला है। अब चूँकि 10वां पद है तो 10वां पद T10 = ए का मान 2, फिर n का मान 10 - 1 इंटू डी का मान 5। ये हुआ 2 + 10 में 1 घटा 9 × 5 बराबर 2 + 9 = 45 बराबर 47। तो इस श्रेणी का जो 10वां पद होगा वह 47 होगा। समझ में बात आई ना। इसका प्रथम पद ए माने प्रथम पद 2 है, तो प्रथम पद को हम ए से व्यक्त करते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद में पहले पद को घटा दो या तीसरे में दूसरे को घटा दो। सार्वंतर डी का मान मिल गया 5। 10वां पद कह रहा है कि इसका मतलब एन का मान 10। सूत्र हमारा है टी एन बराबर ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक, अब सबके मान रख दो। ए के नीचे उसका मान 2 रख दो। एन का मान 10 -1 है तो -1, डी का मान 5। तो 2 + 10 में 1 घटा 9 तो 9 × 5, क्योंकि इस ब्रैकेट से और 5 में मल्टीप्लिकेशन का चिन्ह है, मतलब गुणा का। तो 2 + 9 = 45, 45 × 2 = 47। ठीक, अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 2, 4, 8, 16 समांतर श्रेणी में है अथवा नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे? इनको सार्वंतर चेक करेंगे, ठीक है ना। तो पहले d का मान T2 - T1 करो। दूसरे पद में पहला पद घटाओ तो 4 - 2 बराबर 2 मिला। ठीक, फिर T3 - T2 करो। 8 - 4 ये बराबर 4 मिल रहा है। फिर T4 - T3 करो। 16 - 8 बराबर 8 मिल रहा है। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये सार्वंतर, ये अलग अलग संख्याएं मिल रही हैं। ये क्या है? क्योंकि d का मान, d माने सार्वंतर, का मान समान नहीं है, समान नहीं है, इसलिए श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है ना। जब ये समान संख्याएं होती, जैसे हर जगह 2, 2 मिलता, या 4, 4, 4 मिलता, या 8, 8, 8 मिलता, तब ये श्रेणी समांतर श्रेणी बनती। ठीक है। तो चूंकि सार्वंतर का मान यहाँ अलग अलग मिल रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, अलग अलग संख्याएं हैं, इस कारण से ये समांतर श्रेणी नहीं है। अब कह रहा है कि 20 x 30 समांतर श्रेणी में हो तो x का मान बताओ। तो यही सार्वंतर वाला नियम निकालो। T2 - T1 बराबर T3 - T2 होगा। ठीक है। T2 का मान x, T1 का मान 20, T3 का मान 30, ये -x। x इधर लाओ तो x + x = 20 उधर ले जाओ प्लस 30, तो 2x = 50। तो x = 50/2 = 25। ठीक, तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 4। 7, 13, 19, 205 में पदों की संख्या बताओ। अब यहाँ a का मान, प्रथम पद a बराबर 7 है,
डी सर्वंतर का मान 13 में 7 घटाओ या 19 में 13 घटाओ 6 होगा। ठीक है ना। ये अंतिम पद यल का मान है 205। एन का मान हमसे पूछ रहा है। सूत्र इसका है यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल की वैल्यू 205 रखिए। ये 7 एन माइनस 1 डी का मान 6। तो 205 बराबर 7 प्लस 6 एन माइनस 6, या 205 बराबर 7 में 6 घटा 1 प्लस 6 एन। तो 205 में 1 घटा दीजिए, माइनस 1 बराबर 6 एन हुआ। अब यहाँ कर दे रहे हैं। तो 6 एन बराबर 204। तो एन बराबर 204 बटे 6, 6 18 2 20 6 चौक 24, यानी एन बराबर मिला 34। तो पदों की संख्या इसमें कितनी होगी? 34 होगी। ठीक है ना। पदों की संख्या बराबर 34, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन निम्न समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करो। ये जो रिक्त स्थान है इसमें कौन कौन पद होंगे? ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, ये तीसरी सवाल है, ये चौथी सवाल है। चारों को हल करना है। ठीक है ना। तो पहले पहला पार्ट में देखिए, ये प्रथम पद ए का मान 2 है। ठीक है ना। अंतिम पद एल का मान 26 है और कुल पद हैं 3। एन का मान यहाँ पर है 3। तो हम पहले डी का मान निकालेंगे। डी का जो मान आ जाएगा 2 में उस मान को जोड़ देंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। तो सूत्र है यल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यल का मान 26, ए का मान 2, एन का मान 3 माइनस 1 इंटू डी का मान डी ए रहेगा। डी निकालना है। 2 इधर लाएंगे, 26 में 2 घटेगा, 3 में 1 घटा 2 डी, ये 24 हुआ। 24 इजकल टू 2 डी। तो डी इजकल टू 24/2 इजकल टू 12। ठीक है। तो यानी दूसरा पद जो T2 होगा उसका मान ए प्लस डी होगा। ए का मान है 2 और डी का मान है 12। तो 12 2 14। तो बॉक्स में जो आएगा यहाँ 14 आएगा। ठीक है। यहाँ पर 14 आएगा। अब इसी तरह से दूसरा पार्ट देखो। दूसरे पार्ट में बॉक्स दिया है, फिर 13 दे रहा है, फिर बॉक्स दे रहा है, फिर 3 दे रहा है। यानी दूसरा पद का मान 13 है। दूसरा पद का मतलब ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी बराबर 13, या ए प्लस डी बराबर 13। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले लो। और ये चौथा पद है। चौथा पद होता है ए प्लस 3D, इसका मान है 3। ये समीकरण नंबर 2 ले लो। अब 2 में 1 को घटा दीजिए, समीकरण 2 माइनस समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 2 है ए प्लस 3D बराबर 3, और ये है ए प्लस डी बराबर 13। घटाएंगे, ये कट गया, ये हुआ 2D इजकल टू -10, डी इजकल टू -10/2 इजकल टू -5। तो डी का मान हमें क्या मिला? -5 मिला। ठीक है। डी इजकल टू -5 समीकरण 1 में रख दीजिए।
तो यहाँ पर -5 रखना है, तो प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। तो a - 5 इजकल टू 13, तो a इजकल टू 13 - 5 उधर गया +5 इजकल टू 18, यानी यहाँ पर जो पद होगा वह 18 होगा। अब ये तीसरा पद होगा t3 बराबर 13, ठीक है ना, 13 - 5, 13 - 5 मतलब 8, तो ये जो तीसरा पद होगा यह 8 होगा, ठीक है ना। तो इसलिए पहले बॉक्स के स्थान पर हमें मिला आंसर में 18 और दूसरे बॉक्स के स्थान पर मिला 8, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी ये तीसरा पार्ट और इसका चौथा पार्ट आप लोग स्वयं हल करिए, अदरवाइज कल के वीडियो में हम इन दोनों को समझाएंगे। ठीक, धन्यवाद।